नमस्कार विद्यार्थियों। हमने हमारे जो पिछले वीडियोस में हमने देखा कि रेशों से धागों का निर्माण होता है, धागों का किस प्रकार से निर्माण होता है, और धागों से हमने बार बार रिपीट कर रहे हैं आपको कि धागों से ही कपड़ों का निर्माण होता है। धागों से कपड़ों का निर्माण होने के लिए हमें चाहिए होता है ताना और बाना। एक इस तरीके से होता है और एक इस तरीके से होता है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जब हम धागे को जमाते हैं तो हमें कपड़े का निर्माण हो जाता है। जब बहुत धागा जो होता है वो बहुत ही महीन होता है, बहुत पतला होता है, बहुत नाजुक होता है, परंतु उससे बहुत ही मजबूत कपड़ों का निर्माण होता है। मजबूत कपड़ों का निर्माण होता है ताना और बाने के द्वारा। ताना और बाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम बुनाई की प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें ताना और बाना अलग अलग तरीके से लिया जाता है जिससे कि हमारे कपड़ों में वैरायटी आ जाती है। फॉर एन एग्जांपल आप देखेंगे मलमल का कपड़ा जो होता है उसमें बिल्कुल साधारण सा होता है, ठीक है। वहीं आप जीन्स का कपड़ा देखेंगे, जीन्स में आपको लाइनिंग सी दिखाई देती है ना। वो क्या होता है कि उसकी विभिन्न तरीके की बुनाई होती है। तो विभिन्न तरह की बुनाई करके अलग अलग तरीके से ताने और बाने को सेट करके हम विभिन्न वैरायटी ऑफ कपड़ों का निर्माण करते हैं। तो ताने और बानों से जब हम धागों का उपयोग करके बुनाई करते हैं और कपड़ों का निर्माण करते हैं तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं हम बुनाई की प्रक्रिया। यानी कि ताने और बाने के साथ की मदद से हमें बुनाई करी जाती है। यह बुनाई मुख्यतः दो भागों में विभक्त की जाती है। पहला है साधारण बुनाई और दूसरा है फैंसी बुनाई। साधारण बुनाई जैसे कि नाम से ही इंडिकेट है, सिंपल बुनाई होती है, और फैंसी बुनाई जब हमें कपड़ों के अंदर कुछ अलग सा दिखा देना होता है तब हम उस बुनाई को बोलते हैं फैंसी बुनाई। याद रखिए, चाहे आप साधारण बुनाई की बात करें चाहे आप फैंसी बुनाई की बात करें, किसी भी तरह की बुनाई की बात करें, दोनों के अंदर ताना और बाने का होना आवश्यक है। एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल धागे का होना आवश्यक होता है, तभी बुनाई की जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं साधारण बुनाई की। जब हम साधारण बुनाई की बात करते हैं तो साधारण बुनाई को भी बहुत तरीके से बनाया जाता है। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि ये जो बुनाई की जाती है तानों और बाने का एडजस्टमेंट होता है, वैरायटी ऑफ तरीके से उसको एडजस्टमेंट किया जाता है। तब हम बात करते हैं साधारण बुनाई की। साधारण जो बुनाई होती है उसके अंदर भी हम साधारण बुनाई एक पॉइंट रखते हैं। साधारण बुनाई का जो कपड़ा होता है वो बहुत ही सरल होता है, मजबूत होता है, उसे बनाना भी बहुत ही आसान होता है। इसके अंदर एक ताने का धागा, एक बाने का धागा, फिर एक ताने का धागा, एक बाने का धागा, इस तरीके से हम इसको उपयोग में लेते हैं और हमारा कपड़े का निर्माण हो जाता है। एक लेयर चल रही है आपकी, वो किसकी लेयर चल रही है? ताने की चल रही है। फिर एक लेयर आ गई बाने की, इसके अंदर हम इस तरीके से निर्माण करते हैं, एक ताना एक बाना, एक ताना एक बाना, इस तरीके का निर्माण किया जाता है। तो चूंकि उसके अंदर बिल्कुल सिंपल मेथड से हमने ज़्यादा कुछ भी नहीं करा, एक ताना का धागा यूज़ करा, एक हमने बाने का धागा का यूज़ करा, और जो कपड़ा हमें बनकर आया वह कौन सा कपड़ा होगा? साधारण कपड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिब बुनाई की। रिब बुनाई भी साधारण बुनाई का ही रूप है, ठीक है। रिब बुनाई जो है वह साधारण बुनाई का ही रूप है। इसके अंदर जो या तो आप ताने की बात कर लीजिए या बाने की बात कर लीजिए, दोनों में से जो भी एक धागा लिया जाता है वो मोटा धागा लिया जाता है, या 3-4 ताने के धागे ले लिए जाते हैं, उसको क्या माना जाता है? मोटा धागा, इकहरा धागा माना जाता है। इकहरा धागा मतलब एक धागा, है ना। 4 हमने ताने के धागे लिए, 4 ताने को धागे को हमने क्या किया? इकहरा धागा माना, एक धागा माना। वो क्या हो गया? क्योंकि वो साइज में क्या था? मोटा था। या आप तो उसको मोटा धागा कह लीजिए या उसको इकहरा धागा कह लीजिए। तो ताने में हमने क्या किया? एक मोटा धागा लिया। बाने में हमने जैसा हम नॉर्मल धागा लेते हैं साधारण बुनाई के अंदर, वही धागा हमने लिया, फिर हमने उसको एक ताना एक बाना, एक ताना एक बाना, इस तरीके से किया। या हम उल्टा भी कर सकते हैं। हमने जैसे अभी ताने का जो था वो मोटा धागा लिया था, हम बाने में भी मोटे धागे का उपयोग कर सकते हैं। बाने का एक मोटा धागा आया, ताने का एक पतला धागा आया, ठीक है। और इस तरीके से 1 बाय 1 की जो बुनाई होती है उस बुनाई को कहते हैं रिब बुनाई। साधारण बुनाई और रिब बुनाई में सिर्फ अंतर ये होता है, साधारण बुनाई के जो धागे होते हैं उनकी साइज इक्वल होती है, जबकि जो रिब बुनाई होती है उसके जो धागे होते हैं उसमें ताने या बाने
ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ, या तो फिर ताने के या फिर बाने के, दोनों में से एक के जो धागा होता है वह मोटा धागा होता है, 3 या 4 लड़ का धागा होता है, इस कारण से इसे रिप बुनाई कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम बास्केट बुनाई की। बास्केट बुनाई भी, जितने भी तरह की हम बुनाई की बात करते हैं ना, वो सभी बुनाई जो होती है वो साधारण बुनाई का प्रतिरूप होती है, उसमें हम थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं। अब जब हम साधारण बुनाई की बात करें तो हमने बोला था आपको एक ताना और एक बाना, एक बार ताना लिया, एक बार हमने बाना लिया, फिर वापस दूसरी बार ताना लिया, हमने दूसरी बार बाना लिया। बास्केट जो बुनाई होती है उस बुनाई में 2 ताने 2 बाने, वापस से 2 ताने 2 बाने, या फिर 2 ताने 3 बाने, 3 ताने 3 बाने, इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से मेथड से ले सकते हैं। और जब हम बुनाई करते हैं तो हम उस चीज़ को बोलते हैं बास्केट बुनाई। इसके द्वारा जो बना हुआ कपड़ा होता है यह सुंदर और आकर्षक होता है, परंतु इसके अंदर सिकुड़ने का बहुत डर रहता है। सिकुड़ने का डर साधारण वाले जो बुनाई वाले जो कपड़े होते हैं उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं रहता है। इसलिए नहीं रहता है क्योंकि इसमें इक्वल ताने और बाने चलते हैं, इसके अंदर इक्वल ताने और बाने नहीं चलते हैं। 2 ताना 3 बाना, 2 ताना 3 बाना, या 3 ताना 2 बाना, इस तरीके से उसके अंदर इस मेथड से उसके अंदर बुनाई होती है। चूँकि इस मेथड के अंदर इसमें बुनाई होती है, इसलिए जो बास्केट वीव्स होती है इसके द्वारा बना हुआ जो कपड़ा होता है इसमें सिकुड़ने का डर रहता है। नो डाउट दिखने में वो बहुत आकर्षण होता है, क्योंकि बास्केट जो आपने देखी होगी मार्केट में अवेलेबल होती है उसमें जो बुनाई की जाती है वो अलग अलग तरीके से करके उसको आकर्षक एवं सुंदर बनाया जा सकता है। सेम मेथड में जब कपड़े की बात करते हैं तब भी बास्केट वीव से जो बने हुए जो कपड़े होते हैं वो बहुत ही सुंदर एवं आकर्षक होते हैं, साथ ही मजबूत भी होते हैं। फिर हम बोलते हैं साटिन वीव्स की। साटिन बुनाई जो होती है इसके द्वारा जो बनाया हुआ कपड़ा होता है वह फिसलन युक्त नरम मुलायम होता है, बहुत ही फिसलन मुक्त नरम और मुलायम होगा। फिसलन युक्त नरम और मुलायम होगा तो इसका फ़ायदा एक ये भी होता है इसके द्वारा बनाए गए कपड़ों में कि गंदगी जो होती है, क्योंकि फिसलन होती है तो गंदगी जो होती है कपड़ों के अंदर तक नहीं जा पाती है। कपड़ों के अंदर तक गंदगी नहीं जाती है तो कपड़ों को धोने में भी बहुत आसानी रहती है, कपड़े नष्ट भी नहीं होते हैं। जो साबुन का जो बुरा प्रभाव कपड़ों पर पड़ता है वह प्रभाव भी नहीं पड़ता है और गंदगी अंदर आसानी से समाहित नहीं हो पाती है। साटिन जो वीव होती है इसके अंदर जो बाने होते हैं, ठीक है, जो बाने होते हैं वो ताने के अंदर छुप जाते हैं, यानी कि बहुत सारे हम ताने लेंगे फिर एक बाने की बुनाई करेंगे, ठीक है, 4 5 6 आपने ताने ले लिए, फिर एक बुनाई की एक बाना लिया, जिससे क्या होगा कि आगे जो, क्योंकि खूब सारे ताने आगे की तरफ है, आगे की तरफ और बाना एक पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है। बाने को बहुत टाइम बाद हमने बुनाई में यूज़ करा है, 4 5 ताने लिए हमने, फिर हमने एक बाने का उपयोग करा। चूँकि हमने इस तरीके से बुनाई का उपयोग करा तो जो बाना जो होता है वह तानों के पीछे की तरफ छिप जाता है, बाना दिखाई नहीं देता है, ठीक है, जो बाना होता है वह दिखाई नहीं देगा। इसमें आगे और पीछे के कपड़े को आप आसानी से पहचान सकते हैं, जबकि जो साधारण बुनाई होती है उसके अंदर आप आगे और पीछे के कपड़े को आसानी से नहीं पहचान सकते हैं। वापस रिपीट कर देते हैं, बाना जो होता है वो ताने के बीच में पीछे जो होता है वो छिप जाता है। हम तानों का उपयोग कपड़े बनाने में ज़्यादा करते हैं, बानों का उपयोग कम करते हैं। इसी का जो विपरीत रूप होता है वह होता है सैटिन वीव। साटिन वीव का जो विपरीत रूप होता है वह होता है सैटिन वीव। इस वीव के अंदर बाने के जो धागे होते हैं वह दिखाई देते हैं और जो ताने के धागे होते हैं वह बानों के धागों के पीछे छिप जाते हैं, यानी कि हम बानों का कपड़े बनाने में उपयोग ज़्यादा करते हैं और ताने के जो धागे होते हैं उनका उपयोग कम से कम किया जाता है। सेम जो साटिन में होता है वही सैटिन में होता है कि इन दोनों के जो कपड़े बन के आते हैं वह फिसलन युक्त होते हैं, नरम होते हैं, मुलायम होते हैं। इसके अंदर गंदगी जो होती है वह कम समाहित हो पाती है, यानी कि कपड़े जो होते हैं वह कम गंदे हो पाते हैं। फिर हम बोलते हैं 12 वीव की। इस 12 वीव में 2 तरह की होती है 12 वीव भी, एक होती है सम 12 वीव और एक दूसरी होती है असम 12 वीव। इसमें जो होते हैं बाने के धागे ताने के धागों से निकलते हैं। पहले तो हमने क्या करा, ताने के धागे को बाने के धागों से निकाला, अब हम बाने के धागे को
ताने के धागों से मध्य से निकालते हैं। यदि जो बाने के धागे होते हैं वो इक्वली निकल रहे हैं, यानी 2/2 3/3 इस तरीके से निकल रहे होते हैं, तब यह सम 12 वीव होती है। और जब ये अनइक्वली जो बाने के धागे होते हैं वह ताने के धागों के मध्य निकलते हैं, तब इसे असम 12 वीव कहते हैं। सिंपल सी बात है, इक्वल डिस्टेंस में निकलेंगे तो इक्वली कपड़ा नजर आएगा, और अगर इक्वल डिस्टेंस में नहीं निकलेंगे तो वह असम 12 वीव कहलाया जाता है। यानी कि बाने के धागे ताने के धागों में से निकलते हुए दिखाई देते हैं। फिर हम बात करते हैं हनीकंब बुनाई की। हनीकंब बुनाई वह होती है जिसके अंदर इससे क्या होता है कि जो कपड़ों में अवशोषक क्षमता होती है ना, वह बढ़ जाती है। इसलिए इसको हम, जैसे आप बात करेंगे हम चादर की, चादर जो होती है उसके अंदर अवशोषक क्षमता ज़्यादा होती है ना, तो वो किसके द्वारा बनाई जाती है? हो सकता है हनीकॉम्ब वीव के द्वारा बनाई गई हो। इसके ऊपर एक सतह पर ताने तैरते हुए दिखाई देते हैं, दूसरी सतह के ऊपर बाने तैरते हुए दिखाई देते हैं। यानी उनकी बुनाई इस तरीके से की जाती है कि कपड़ों की दो सतह है, एक आगे की सरफेस और एक पीछे की सरफेस। आगे की सरफेस पे क्या दिखाई देगा? ताना बनता हुआ दिखाई देगा, और पीछे की सरफेस पे क्या दिखाई देगा? बाना बनता हुआ दिखाई देगा, तैरता हुआ दिखाई देगा, सॉरी। तो हनीकॉम्ब वह होती है जिसके अंदर की ताने और बाने में जब कपड़ा बन के आता है तब आगे की तरफ ताना तैरता हुआ दिखाई देता है और पीछे की तरफ बाना तैरता हुआ दिखाई देता है। फिर हम बात करते हैं हकबैक साधारण वीव की। हकबैक जो साधारण वीव होती है वह साधारण वीव और रिब वीव का ही रूपांतरण होती है। ठीक है, हकबैक वीव जो होती है साधारण वीव का और रिब वीव का होती है, उसका रूपांतरण होती है। साधारण वीव में हमने देखा था कि एक ताना एक बाना, है ना, और इस रिब वीव में हमने देखा था कि मोटी धारी होती है, या तो ताना मोटा हो जाएगा, है ना, या बाना जो हम लेंगे वो मोटा लेंगे। इन दोनों का मिक्स रूप जो होता है वह रूप होता है हकबैक वीव्स कहलाई जाती है। अब हम बात करते हैं फैंसी वीव्स की। साधारण वीव से तब हम फैंसी वीव की बात करते हैं तो फैंसी वीव में हम कपड़ों को कुछ नयापन, कुछ अलग हटके जब देना चाहते हैं तब जो बुनाई की जाती है उन बुनाई को बोलते हैं फैंसी वीव की बुनाई। ठीक है, अब फैंसी वीव में सबसे प्रथम हम देखेंगे पाइल वीव्स। पाइल वीव्स जो होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो ताना और बाना होता है उसके साथ में एक तरीके का जो लूप होता है उस तरीके का वो छोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब इस लूप के अंदर दूसरा धागे को फंसाया जाता है। इससे जो कपड़ों का निर्माण होता है उस कपड़े को हम पाइल लूप्स कहते हैं। ठीक है, ताने और बाने के साथ में हम एक तरीके का लूप को छोड़ देते हैं जिसमें कि हम तीसरा धागा अगर चाहें तो हम उसके अंदर फंसा के कपड़े की वीविंग में चेंज ला सकते हैं, कुछ फैंसीपन नयापन लेके आ सकते हैं। इस तरह की जो वीव होती है उस वीव को हम बोलते हैं पाइल वीव। नेक्स्ट हम बात करते हैं ज्यामितीय नमूनों डाबी वीव्स की। डाबी वीव्स वह वीव्स होती है जिसमें कई बार हम कपड़े देखते तो हमें ज्यामितीय नमूने दिखाई देते हैं। ठीक है, ताना और बाना है, इसके अंदर कभी हमें स्टार दिखाई देने लग जाता है, कभी हमें स्क्वायर दिखाई देने लग जाता है, कभी हमें ट्रायंगल दिखाई देता है। ये अलग अलग तरह के हमें दिखाई देते हैं। इस जो हमें ये अलग अलग तरीके के ज्यामितीय नमूने दिखाई देते हैं वह ज्यामितीय नमूने किसके द्वारा दिखाई देते हैं? डाबी वीव के द्वारा दिखाई देते हैं। इसके अंदर ताने और बाने की जो सेटिंग होती है वो इस तरीके से की जाती है कि आपको जब कपड़ा बन के तैयार होता है तब हमें कपड़े के अंदर ज्यामितीय नमूने दिखाई देने लगते हैं। फिर हम बात करते हैं डबल क्लॉथ की। डबल क्लॉथ होता है जो कपड़ा थोड़ा बहुत मोटा होता है ना। कई बार आते हैं कपड़े वजन में हल्के होते हैं, कई कपड़े होते हैं जो आप उठाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये वजन में कुछ भारी होते हैं। चूंकि वो वजन में भारी होंगे तो ऑब्वियस सी बात होती है कि वह कपड़ा मोटा होगा। तो अगर आप कपड़ों को मोटा और वजन में भारी बनाना होता है, जैसे कि आपके पर्दे के कपड़े हैं, जैसे कि आपकी बेडशीट्स हैं, तब इनको डबल क्लॉथ वीव्स के द्वारा किया जाता है। इसके अंदर दो ताने और दो बानों को आपस में या दो से अधिक ताने और बाने एक साथ ले लिए जाते हैं और उसके बाद उसके अंदर वीविंग की जाती है। कम से कम इसके अंदर दो ताने और बानों का उपयोग किया जाता है। ताने और बानों का अधिक से अधिक
जोड़ के और फिर उसके साथ में जो बुनाई की जाती है उस बुनाई को हम कहते हैं डबल क्लॉथ बुनाई, और इससे भारी वजन वाले और मोटे वस्त्र वाले कपड़ों का निर्माण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्रेप बुनाई की। क्रेप बुनाई वह बुनाई होती है जिसके अंदर जब धागों का उपयोग करते हैं ना हम कपड़े बनाने के लिए, तो हम ताने और बाने की बात करते तो हमने विभिन्न तरह के धागे देखे थे, है ना। इसमें हमने देखा था एक ऐंठ वाला धागा, यानी एक थोड़ी सी गांठ वाला धागा देखा था हमने। जब हम गांठ वाले धागे की बात करते हैं तो गांठ वाले धागों का प्रयोग करके हम क्रेप कपड़ों का निर्माण करते हैं। वापस रिपीट कर देती हूँ, ताने और बाने में से या तो एक होगा वह गांठ वाला धागा का उपयोग करेंगे, या फिर दूसरे वाले में हम ऐंठ वाले धागे का उपयोग करेंगे। ताने और बाने दोनों में से हम एक में ऐंठ वाले धागे का प्रयोग करते हैं, तो अब हमें क्रेप कपड़े का निर्माण होता है। ये झुर्रीदार एवं खुरदरा वस्त्र होता है। खुरदरा वस्त्र क्यों होगा? बट ऑब्वियसली जब हमने ऐंठ वाले धागे का इस्तेमाल करा है तो जो कपड़ा निकल के आएगा वो थोड़ा सा खुरदरा सा होता है। नेक्स्ट हम बोलते हैं काड़ियार फैंसी बुनाई की। जब काड़ियार फैंसी बुनाई की बात करते हैं तो ताने का एक और बाने के दो, ठीक है, ताने का एक और बाने के दो धागों का उपयोग करके हमें जो बुनाई करते हैं तब उसे काड़ियार बुनाई कहते हैं। ताना एक लिया, बाने का दो धागा लिया, फिर वापस ताने का एक धागा लिया, बाने का हमने दो धागा लिया। इस तरीके से जो हम बुनाई करते हैं तो वो बुनाई कहलाई जाती है काड़ियार बुनाई। फिर हम बोलते हैं मखमली बुनाई। मखमली बुनाई मखमल से ऐसे दिखाई देनी चाहिए। कपड़े पे जब बनकर आए तो कपड़ा जो होता है वो हमें किस तरह से दिखाई देना चाहिए? मखमल दिखाई देना चाहिए। इसमें सतह पर रोएदार उभर के आते हैं और मखमल सा हमें कपड़ा दिखाई देता है। जनरली जो कॉटन का कपड़ा होता है उसको अगर हमें कई बार होता है कि हमें दूसरे कपड़ों में चेंज करना होता है जिसमें कि रोए उठते हुए दिखाई देते हैं, तब हम इस बुनाई को मखमली बुनाई का कहते हैं। इसके अंदर ताने और बाने को बुन लिया जाता है, ठीक है। ताने और बाने को बुनने के बाद में इसमें रोए उठते हुए दिखाई देते हैं। उन रोए को इक्वली मशीन के द्वारा काट दिया जाता है। ताना और बाना बुना आपने, ताने और बाने को बुनने के बाद में चूंकि हम मशीन से बुन रहे हैं, मशीन से बुनने के कारण उसमें कुछ अमाउंट में रोए दिखाए जाते हैं। अब यह हमें परिसज्जा करके जो रोए होते हैं हमें उन्हें काटने होते हैं। काटने के बाद जो इसकी सतह होती है वह क्या होती है? रोएदार सतह हो जाती है। अब हम बात करते हैं लिनो फैंसी वीव्स की। जब हम बात करते हैं लिनो फैंसी वीव्स की तो यह 8 अक्षर जो होता है, 8 नंबर जो होता है उसके ऊपर दिखाई देता है। इसके अंदर बल खाते हुए धागों का इस्तेमाल किया जाता है। तो ताने और जो बाने होते हैं उसके जो धागे होते हैं उसको थोड़ा बहुत बल दे दिया जाता है। बल देने के बाद में फिर बुनाई की जाती है। जो कपड़ा निकल के आता है वह 8 अक्षर की तरह दिखाई देता है। वापस पढ़ लेते हैं हम इस बात को कि जब ताने और बानों से जो बुनाई की जाती है तब जो ताने और बाने के जो धागे इस्तेमाल होते हैं उन धागों को थोड़ा बहुत बल दे दिया जाता है। बल देने के कारण से यह 8 अक्षर की तरह दिखाई देते हैं और इस वीव को हम बोलते हैं लिनो वीव। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्विलवेल की। यह कई बार होता है ना, जो कपड़े होते हैं वो उधड़ते हुए से दिखाई देते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि कपड़े उधड़ रहे होते हैं, परंतु दिखाई देते हैं वह क्योंकि उसके अंदर हम इस तरीके की फैंसी वीव लगाते हैं। ताने और बाने का जो संगठन है वो इस तरीके से करते हैं कि वह उधड़ते हुए दिखाई देते हैं। यह ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं क्योंकि इसके अंदर ताने और बाने को ताने में बाने को या बाने में ताने को अच्छी तरीके से फंसाया नहीं जाता है। चूँकि अच्छी तरीके से फंसाया नहीं जाता है इस कारण से वह उधड़ते हुए से दिखाई देते हैं। फिर हम बात करते हैं जैकार्ड वीव की। जैकार्ड वीव में जनरली हम अपॉस्ट्रीज जो कपड़े होते हैं उन कपड़ों का निर्माण करते हैं। तो जो बुनाई है, बुनाई मुख्यतः 2 भागों में बांटी गई है। एक होती है साधारण बुनाई और दूसरी होती है फैंसी बुनाई। इसमें क्या होता है, जितने भी हम
धागों का इस्तेमाल करते हैं और धागों को हम ताने और बाने में विभिन्न तरीके से यूज़ करते हैं। जिस तरीके से ताने और बाने को लगाया जाता है, उसका संगठन किया जाता है, कितने ताने लेने हैं, कितने बाने लेने हैं, तानों का संगठन क्या होगा, क्या 3 तानों के ऊपर एक बाना लगेगा या 3 बानों के ऊपर एक ताना लगेगा। इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से मेथड से हम बुनाई करते हैं और वो विभिन्न तरह की बुनाई होती है। और जो कपड़ा अलग से निकल के आता है, जो आजकल हम मार्केट में देख रहे हैं, विभिन्न वैरायटी ऑफ कपड़े निकल के आते हैं। वो वैरायटी कैसे निकल के आएगी कपड़ों की? वो ऐसे ही निकल के आती है कपड़ों की वैरायटी कि हमने जो बुनाई करी होती है कपड़ों की ताने और बाने के माध्यम से, वह बुनाई विभिन्न वैरायटी की कर सकते हैं और वैरायटी की करने के कारण से विभिन्न तरह के कपड़े उपयोग में आते हैं। एक बात और होती है इसमें कि जब हम बुनाई करते हैं तो कई बार क्या होता है कि कुछ रेशों की जो क्वालिटीज़ होती है वो बहुत अच्छी होती है ना, और कुछ उन्हीं रेशों की कुछ क्वालिटीज़ ख़राब होती है। जैसे हम कॉटन की बात करें तो कॉटन कपड़ा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन पावर उसकी बहुत अच्छी होती है, परंतु उसके उसमें होता है कि वो सिकुड़ जाते हैं, उसके अंदर सलवटें ज़्यादा पड़ जाती है। तो हम ये भी कर लेते हैं आजकल कि एक कपड़ा, एक ताने का जो धागा लेते हैं वह कॉटन का लेते हैं और एक धागा जो लेते हैं, बाना जो लेते हैं, वो हम नायलॉन का लेते हैं, ताकि उसके अंदर जो कॉटन की क्वालिटीज़ हैं वो मेंटेन हो जाए और जो सिकुड़न पावर होती है या जो सलवटें रखने की जो कमी होती है वह दूर हो जाती है। इस तरीके से हम अलग अलग वैरायटी के धागे, ठीक है, अलग अलग वैरायटी के यानी नेचुरल फाइबर्स और जो केमिकल फाइबर्स होते हैं, उन दोनों को अलग अलग तरीके से लेके हम ताने और बाने के रूप में बुन के विभिन्न वैरायटी ऑफ कपड़ों का निर्माण कर सकते हैं।